नमस्कार। तुला राशि के इस साप्ताहिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम 8 से 14 मई 2026 के सप्ताह का एक गहरा मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। ये आने वाला सप्ताह कोई आम सप्ताह नहीं है, ये निर्णय और संतुलन का एक लंबा मार्ग तय करने वाला है। इस समय पूरी जागरूकता के साथ चुनाव करना ही सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। एक गहरी सांस लीजिए। बैलेंस नॉट एक्सट्रीम्स, यानी संतुलन, अति नहीं। ये सुनने में भले ही बहुत सिंपल लगे, पर इस सप्ताह के लिए यही सबसे बड़ा मार्गदर्शक मंत्र है। जब भी दो विकल्पों के बीच उलझन महसूस हो, तो बिना किसी डर के इस मंत्र को याद करना है। ये किसी भी चुनौती के पार ले जाने की शक्ति रखता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझते हैं कि आखिर संतुलन ही शक्ति क्यों है। असली ताकत बाहर के शोर शराबे में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन यानी इनर अलाइनमेंट में बसी होती है। तुला राशि यानी लीब्रा एक वायु तत्व है, एक एयर साइन। इस राशि के लोग इनहेरेंटली बहुत डिप्लोमैटिक, बैलेंस्ड और फेयर माइंडेड होते हैं। इस सप्ताह आसपास का माहौल इन्हीं नेचुरल ट्रेड्स का इम्तिहान लेने वाला है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने इस निष्पक्ष स्वभाव पर विश्वास रखना ही सब कुछ कंट्रोल में रखने की सबसे बड़ी चाबी है। अब इस सप्ताह की स्थिति को देखें तो ये काफी दो तरफा लगती है। ध्यान दीजिएगा, 8 से 10 मई के बीच डिसीजन मेकिंग का काफी हैवी प्रेशर फील हो सकता है। कई नए ऑप्शन सामने आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही 11 से 14 मई के फेज में प्रवेश होगा, वही दबाव एक क्लियर पिक्चर में बदल जाएगा। एकदम स्पष्ट रास्ता और विजिबल रिजल्ट्स आकर खड़े हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। करियर में सहयोग और विकास का क्या हिसाब रहेगा? ये हिस्सा जॉब करने वालों, फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स सबके लिए बेहद खास होने वाला है। शुरुआती दिनों में यानी 8 से 10 मई के दौरान काम में या टीम की तरफ से थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ सबसे जरूरी एस्ट्रोलॉजिकल सलाह बस इतनी है कि इमोशनली रिएक्ट करने से बचना है। सिर्फ अपना काम पूरी शांति से करना है, क्योंकि अगर इस शुरुआती दबाव को संभाल लिया जाए तो 11 से 14 मई के बीच यही स्थिति बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज और नई पार्टनरशिप्स लाकर देगी। करियर ग्रोथ के लिए इस रूल को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। वर्क डन इन अ टीम दिस वीक विल ब्रिंग लॉन्ग टर्म मनी एंड रिस्पेक्ट। इस सप्ताह जो भी काम एक टीम के रूप में किया जाएगा, वो लॉन्ग टर्म में पैसा और रिस्पेक्ट दोनों देगा। अनुशासन और टीम वर्क, यही दो जागरूक चुनाव एक लंबा विकास देने वाले हैं। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक फैसले और हमारा भविष्य। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सप्ताह फाइनेंशियल रिस्क लेने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने बजट और आर्थिक अनुशासन को सीखने का एक जरूरी समय है। 8 से 10 मई के दौरान अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स या किसी भी हाई रिस्क डिसीजन से दूर रहना ही बेहतर है। सिर्फ बजट को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। अगर शुरू में अनुशासन दिखाया जाए तो 11 से 14 मई के बीच फाइनेंस के मामले में पूरी क्लैरिटी मिलेगी और सैलरी या पेमेंट्स के नए अपडेट्स भी सामने आ सकते हैं। वॉलेट से पैसे निकालने से पहले रुककर 10 से 15 सेकंड जरूर लीजिए और खुद से ठीक यही सवाल पूछना है, विल दिस स्पेंड सिक्योर द फ्यूचर और जस्ट इंप्रूव द प्रेजेंट मूड? क्या इस खर्च से फ्यूचर सिक्योर होगा या ये सिर्फ आज के प्रेजेंट मूड को बेहतर करेगा? ये एक छोटी सी आदत आर्थिक फैसलों को नेचुरल रूप से बहुत बेहतर बना देगी। पैसों के बाद अब बात करते हैं रिश्तों की। रिलेशनशिप्स में सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इस विषय पर सिर्फ फेयरनेस के साथ और बिना किसी ब्लेम गेम के आगे बढ़ने की जरूरत है। शुरुआती दिनों में यानी 8 से 10 मई के टाइम फ्रेम में फैमिली या पार्टनर की तरफ से थोड़ा इमोशनल लोड और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस फील हो सकती हैं। किसी भी तरह के इमोशनल ब्लेम या गिल्ट ट्रिप में पड़ने से बचना है। अगर इन दिनों को शांति से निकाल लिया जाए तो 11 से 14 मई के बीच शानदार रिलैक्सेशन और सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें इस दूसरे हिस्से में एक बेहद समझदार कनेक्शन बनाने का चांस मिल सकता है। रिश्तों का एक बहुत बड़ा नियम यहां याद रखना जरूरी है। शेयर फीलिंग्स ओनली विथ ट्रस्टेड पीपल, अवॉइड पब्लिक और सोशल मीडिया इमोशनल ओवरलोड। अपनी भावनाएं सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ बांटिए। अपनी आंतरिक शांति और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना इस वक्त सबसे बड़ा काम है। अब उस चीज की बात करते हैं जो इन सब का आधार है, स्वास्थ्य और ऊर्जा। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए संतुलन होना ही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तुला राशि के लोग वैसे तो स्वाभाविक तौर पर काफी संतुलित होते हैं,
लेकिन इस सप्ताह का भारी इमोशनल लोड और ओवर थिंकिंग थकावट, एंग्जाइटी या नींद ना आने जैसी परेशानियां दे सकता है। अगर इस पर जागरूकता नहीं दिखाई गई तो शांति और ऊर्जा दोनों बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। तो आखिर इसका समाधान क्या है? ये 3 बिल्कुल आसान आदतें अपनाई जा सकती हैं। पहला, सुबह 10 से 15 मिनट की एक लाइट वॉक। दूसरा, थोड़ा मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, हर 2 से 3 घंटे में 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना। जब माइंड पर भारी इमोशनल दबाव हो, तब ये छोटे ब्रेक्स फोकस और पूरी एनर्जी को एकदम रिफ्रेश कर देते हैं। इन सभी चैलेंजेस को आसान बनाने के लिए कुछ और मार्गदर्शन और उपाय मौजूद हैं। देखिए, ये उपाय कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और कॉन्शियस अलाइनमेंट के लिए काफी इफेक्टिव ग्राउंडिंग टूल्स हैं। चलिए, इन ग्राउंडिंग टूल्स को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रोज सुबह पानी पीते वक्त 11 से 21 बार इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, ओम इंद्राय नमः। ये मंत्र माइंड को क्लैरिटी देता है। इसके बाद एक डेली संकल्प लेने की आदत बनाइए। रोज सुबह खुद से वादा करना है कि मैं आज अपनी ऊर्जा को बैलेंस्ड, काम और क्लियर रखूंगा। डिसीजन मेकिंग को मजबूत करने के लिए गायत्री मंत्र या इंद्रा उपाय का पाठ किया जा सकता है। और अंत में एक छोटे से पिंक कपड़े को अपने पास रखा जा सकता है। ये आसपास उस खूबसूरत तुला एनर्जी को बनाए रखने का एक रिमाइंडर होगा। इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरे सप्ताह का सारांश बस इन्हीं शब्दों में छिपा है। बैलेंस इक्वल्स पावर। संतुलन ही शक्ति है। अगर अपनी ऊर्जा को संतुलन और पूरी जागरूकता के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये सप्ताह बहुत लंबा विकास और शांति देकर जाएगा। इस मार्गदर्शन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस विश्लेषण को सुनकर लाइफ में एक बैलेंस महसूस हो रहा है तो कमेंट्स में जय इंद्रा या तुला वीकली जरूर लिखिए। अपने पर्सनलाइज्ड दशा टिप्स पाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ शेयर किया जा सकता है। जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या इस सप्ताह आसपास के शोर को अपने फैसले लेने दिए जाएंगे या आंतरिक शांति के जरिए रास्ता खुद बनाया जाएगा? मिलते हैं अगले विश्लेषण में।